जय हिंद। 12th क्लास। चलिए तो बात करेंगे अब इस वीडियो में अपन कोलरास के नियम की। ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। नाम है कोलरास का नियम। कोलरास का नियम वैज्ञानिक कोलरास ने दिया था, उन्हीं के नाम पर है कोलरास का नियम। चलिए देखिए क्या है। अब तो हमें पता है किसी विद्युत अपघट्ट में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन अलग हो जाते हैं, ऋणायन अलग हो जाते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं, बेसिक सी चीजें हैं ये तो, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, जैसे कि एसिटिक अम्ल है हमारे पास CH3COOH। एसिटिक अम्ल जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें पता है इतना, यहाँ CH3COO इस पर होता है माइनस चार्ज, ये अलग हो जाता है। हाइड्रोजन पर होता है प्लस चार्ज, ये अलग हो जाता है। ऐसा ही होता है, धनायन अलग होते हैं, ऋणायन अलग होते हैं, लेकिन ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ये भी पता हमें। इसी तरीके से टूटता है ये, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल किन चीज़ों से मिलकर बना है, CH3OO और H, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस ये मिल जाएगा। बात तो एक ही ना, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, ठीक है। चलिए नियम क्या है यहाँ पर देखिए, कोलरास का नियम क्या कहता है देखिए। यहाँ पर मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, क्वेश्चन आता है कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। चलिए देखिए, तो पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कोलरास का नियम। कैपियम आणविक चालकता है, ऊपर इन्फिनिटी मतलब अनंत, तनुता की बात हो रही, अनंत तनु है, बहुत पतला। कैपियम इन्फिनिटी का मतलब है कैपियम आणविक चालकता है, इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत तनुता पर आणविक चालकता बराबर x m प्लस इन्फिनिटी प्लस y कैप m के ऊपर माइनस और यहाँ पर इन्फिनिटी। बस यही है कोलरास का नियम। अब इसमें है क्या वो देख लो। अभी देखा था, जब किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन अलग और ऋणायन अलग। तो यहाँ देखो, जैसे ये मान लो विद्युत अपघट्ट है, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो धनायन ये अलग हो गया है प्लस, और ये ऋणायन अलग हो गया, ठीक है। यही है, देखो अब यही से परिभाषा बना देंगे अपन। परिभाषा क्या है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता, कैपियम आणविक चालकता है, पढ़ चुके हैं अपन। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान, उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन, उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही है, फिर से देख लीजिए। कैपियम इन्फिनिटी मतलब, और लिखवा देता हूं यहां पर, फिर देख लो। अच्छा, जहां पर कैपियम इन्फिनिटी ये जो है हमारा, ये अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता है। विद्युत अपघट्ट की कौन सी चालकता है, आणविक चालकता। आणविक चालकता को अपन कैपियम से दर्शाते हैं, चालकता, ठीक है। एक्स जो है ये हमारा धनायन की मात्रा है, कितने धनायन उसमें उत्पन्न होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, जितने भी हैं। एक्स बराबर है धन आयन, धनायन की मात्रा, ठीक है। एक्स धनायन की मात्रा। अब इसकी बात कर लें, कैप एम के ऊपर प्लस इन्फिनिटी, आणविक चालकता तो है लेकिन किसकी, ऊपर प्लस लिखा मतलब धनायन की, ऊपर अनंत है तो अनंत तनुता पर, क्या है ये, अनंत तनुता पर धनायन की आणविक चालकता, आणविक चालकता है ये, ठीक है। अनंत तनुता पर धनायन की आणविक चालकता। अब आगे बढ़े, वाय जो है ये ऋण आयन की मात्रा है, वाय जो है वो ऋण आयन की मात्रा, ठीक है। इसके बाद ये बचा हुआ है कैप एम के ऊपर माइनस, यानी ऋण आयन की बात हो रही है। ऋण आयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता है, ऋण आयन, ऋण की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर आणविक चालकता, आणविक चालकता, या ऐसा लिख सकते थे कि अनंत तनुता पर ऋणायन की आणविक चालकता, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो एक ही निकल रही है ना यहाँ से, चाहे अपन ऋणायन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता बोले, चाहे ये बोले अनंत तनुता पर ऋणायन की आणविक चालकता, बात एक ही है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर
तो कैप एम इन्फिनिटी ये क्या है हमारा, ये अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता है। x जो है वो धनायन की मात्रा है, x धनायन की मात्रा है। कैप एम प्लस इन्फिनिटी ये जो है अनंत तनुता पर धन आयन प्लस धनायन की आणविक चालकता है, और बाय जो है वो ऋणायन की मात्रा है। इसके बाद कैप एम माइनस इन्फिनिटी ये जो है ये अनंत तनुता पर ऋण आयन की आणविक चालकता, कैप एम मतलब आणविक चालकता है। ठीक है, तो ये कोलरास का नियम यहीं से है। कोलरास का नियम कहता है कि अनंत तनुता पर, कोलरास के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान उसमें उपस्थित धन आयन और ऋणायन की अनंत तनुता पर आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए क्या कहता है ये नियम कहता है अनंत तनुता पर, कोलरास के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान उसमें उपस्थित धन आयन और ऋणायन की अनंत तनुता पर आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया कोलरास का नियम, और नीचे ये लिख देना है सब, यहाँ पर क्या क्या है, परिभाषा लिखने के बाद ये लिख देना है पूरा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग का यहाँ पर इसका उपयोग किए जाते हैं। तो पहला तो अनुप्रयोग यही है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान ज्ञात करने में। तो पहला अनुप्रयोग या हेडिंग डालेंगे अनुप्रयोग, उसमें लिखेंगे कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान ज्ञात करने में। ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। कितने पदों में टूट रहा है कोई पदार्थ, विद्युत अपघट्ट कितने पदों में टूट रहा है, कितना टूट रहा है वो ज्ञात करने में। तो दूसरा है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तीसरा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में। कोई लवण किसी चीज में घुलता नहीं है, पूरी तरीके से अल्प विलेय रह जाता है, तो उसकी विलेयता ज्ञात करने में। तीसरा हुआ अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में। ठीक है, तो ये हो गया कोलरास का नियम और उसके अनुप्रयोग। अब इसका पहला अनुप्रयोग अपन देख लेते हैं। पहला अनुप्रयोग मैंने बताया है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान ज्ञात करने में। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कोलरास का नियम क्या है, इसका कोई एक अनुप्रयोग लिखिए, या बोल देंगे दो अनुप्रयोग लिख दिए। ठीक है, चलिए देखिए, या बोल देंगे कोलरास का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए, या ऐसा बोल देंगे आपको दिया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा होगा कैप एम इन्फिनिटी CH3COONA, देखिए नाम होता है इसका सोडियम एसीटेट। आगे पढ़ेंगे अपन, अभी इतना नाम याद रख लो, सोडियम एसीटेट होता है। तो ये सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर आणविक चालकता है, सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर आणविक चालकता है। इसके बाद कैप एम इन्फिनिटी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत तनुता पर आणविक चालकता है। इसके बाद कैप एम इन्फिनिटी NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर आणविक चालकता है। ये तीन क्वेश्चन किस तरीके से दे सकते हैं समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ये दिया होगा कैप एम इन्फिनिटी CH3COONA कामा कैप एम इन्फिनिटी HCl व कैप एम इन्फिनिटी NaCl की सहायता से एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। इन तीनों की सहायता से एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता ज्ञात करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला होगा कि ये इनकी सहायता से एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये देगा, तो अपन ने को कोलरास का नियम लगा देना, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना, बड़ा सिंपल सा। चलिए, तो ये दिया हुआ है तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल, इसमें लगाते हैं अपन कोलरास का नियम। कोलरास का नियम क्या, सिंपल भी, हमें पता है धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, धनायन अलग कर लो, ऋणायन अलग कर लो। तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। CH3COO, इस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, आगे कैप एम लगा हुआ है तो कैप एम इन्फिनिटी ऐसी, तो ये हो गई इसकी ऋणायन की आणविक चालकता हो गई अनंत तनुता पर, प्लस अब Na सोडियम धनायन होता है इस पर, और आगे कैप एम लगा हुआ है तो कैप एम इन्फिनिटी लगा दो, कुछ नहीं करना। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको इस तरीके से तोड़ दिया अपन ने।
कोलरास के नियम के अनुसार यह सिंपल विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हमें पता धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। ऐसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, धनायन हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, ऋणायन क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। आगे कैपियम लगा हुआ है तो कैपियम इन्फिनिटी लगा दीजिए, कोलरास का नियम हो गया यही, कैपियम इन्फिनिटी। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आगे ये रहा, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सोडियम क्लोराइड में तो सोडियम आयन धनायन अलग होंगे, क्लोराइड आयन ऋणायन अलग हो जाएंगे। कोलरास के नियम के लिए इन्फिनिटी, कैपियम इन्फिनिटी, यानी आणविक चालकता की बात हो रही है इसलिए कैपियम इन्फिनिटी लगा देंगे। समीकरण नंबर 2 के बाद 3 बन गया। ये देखिए सिंपल सा। अब क्या करना है, इतना करने के बाद एसिटिक अम्ल बनाना है। देखिए तो कैसे बनाएंगे एसिटिक अम्ल। इसके लिए एसिटिक अम्ल बनाने के लिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए बराबर 1 और 2 यही है, इधर वाले इधर जुड़ेंगे, बराबर कुछ तरफ वाले उधर आपस में जुड़ जाएंगे। तो इधर हमारे पास क्या क्या है वो लिख लेते हैं। इधर है कैपियम इन्फिनिटी CH3COO यानी इसमें प्लस करेंगे, ये दूसरा समीकरण कैपियम इन्फिनिटी HCl, ये जुड़ गए। अब बराबर कुछ तरफ वाले में देखें, एक में था उधर कैपियम इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस कैपियम इन्फिनिटी Na प्लस ऊपर। ठीक है, यही था, इसमें जोड़ रहे हैं, प्लस करना है तो आगे इधर लगाएंगे प्लस, और दूसरा ये रहा कैपियम इन्फिनिटी H प्लस प्लस कैपियम इन्फिनिटी Cl माइनस, ये बन गया 3 के बाद चौथा समीकरण बस। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी दिया था इनमें अपन ने कोलरास का नियम लगाया तो 3 समीकरण बने, पहला दूसरा तीसरा। अब क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ दो, एसिटिक अम्ल बनाना है। ध्यान से देखते जाना कैसे बन जाएगा एसिटिक अम्ल। देखिए तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, इधर वाले इधर जोड़े, बराबर कुछ तरफ वाले उधर जोड़े, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते तो वैसा का वैसा ही लिख दिया, तो बन गया समीकरण 4 आ गया। अब 4 में से समीकरण नंबर 3 को घटा देते हैं। 1 और 2 का उपयोग पहले ही कर चुके थे, 1 और 2 को जोड़ने के बाद ही बना है। 4 में से 3 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 3, 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं, देख लीजिए। चलिए देखिए तो घटाते हैं, तो 4 में से इसमें से ये 3 को घटाने, तो जाहिर सी बात है बराबर के इस तरफ वाले में से इस तरफ वाला घटेगा और बराबर को उस तरफ वाले में से उस तरफ वाला घटेगा। चलिए देखिए तो 4 में से 3 को घटा रहे हैं इसलिए 4 को पहले लिखेंगे, तो 4 है कैपियम इन्फिनिटी CH3COO यानी प्लस कैपियम इन्फिनिटी HCl, ये हो गया 4 में से माइनस करना 3 में बराबर कुछ तरफ ये था कैपियम इन्फिनिटी NaCl सोडियम क्लोराइड, बराबर के उस तरफ वाले में से उस तरफ वाले घटेंगे। ठीक है, तो बराबर के उस तरफ क्या था हमारे पास 4 में, तो बराबर के उस तरफ था कैपियम इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस कैपियम इन्फिनिटी Na प्लस कैपियम इन्फिनिटी H प्लस ये ऊपर वाले चिन्ह ध्यान से लगाना, नीचे नहीं लगाना, ये ऊपर ही लगाना है, कैपियम इन्फिनिटी Cl माइनस, इनकी बात कर रहा हूँ, ये ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 में से 3 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये देखो दोनों प्लस के हैं, घटाएंगे तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा कैपियम इन्फिनिटी Na प्लस। ठीक है, दिखाई दे रहा है उधर, थोड़ा और घुमा देता हूँ मैं, चलिए अब पूरी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा, कैपियम इन्फिनिटी Cl के ऊपर माइनस था तो वो माइनस ऐसा ही लिख दिया, तो बराबर के इस तरफ वालों में से इस तरफ घटा दिया और उस तरफ वालों में से उस तरफ घटा दिया। ऐसा करने के बाद देखो क्या दिख रहा है, ऊपर ये ऐसा का ऐसा ही कैपियम इन्फिनिटी CH3COO यानी प्लस कैपियम इन्फिनिटी HCl माइनस कैपियम इन्फिनिटी NaCl,
बराबर के इस तरफ वाले ऐसे ही रहे क्योंकि इनमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो बराबर को उस तरफ वाले देखें, बराबर को उस तरफ वाले देखो, ये देखिए प्लस का है एन प्लस, ये कैप एम इन्फिनिटी एन प्लस, ये माइनस का है, प्लस वाले से माइनस वाला क्या होगा, कट जाएगा। ऐसे ही सी एल वाला भी देखो, ये इधर प्लस का है और ये इधर माइनस का है, तो प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो क्या बचा उस तरफ, हमारे पास बचा उस तरफ कैप एम इन्फिनिटी CH3 COO माइनस, ठीक है, यहाँ ये बचा और यहाँ पर ये बचा हुआ है प्लस कैप एम इन्फिनिटी H प्लस, ये बचा हुआ है। तो ये ऐसा ही कैप एम इन्फिनिटी CH3 COO Na प्लस कैप एम इन्फिनिटी HCl माइनस कैप एम इन्फिनिटी NaCl, बराबर के उस तरफ ध्यान से देखो। विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते धनायन और ऋणायन अलग हो जाते, लेकिन अब यह उल्टा लगाना है, जोड़ देना है दोनों को। देखो इन दोनों को मिलके क्या बन रहा है, ये ऋणायन है और ये हाइड्रोजन क्या है, धनायन। दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 COO और ये H, ये होता है एसिटिक अम्ल। और आगे कैप एम इन्फिनिटी लिखा हुआ था तो ये भी लिख देते हैं कैप एम इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए बन गया, तो इनकी सहायता से कौन बन गया हमारा, एसिटिक अम्ल। यानी एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता कैसे निकालनी है, सोडियम एसीटेट की आणविक चालकता अनंतता पर और HCl की आणविक चालकता अनंतता पर, इन दोनों को जोड़ करके उसमें से सोडियम क्लोराइड की आणविक चालकता को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता पता चल जाएगी। यही है, फिर से देख लीजिए, अगर एसिटिक अम्ल की अनंतता पर आणविक चालकता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंतता पर आणविक चालकता को योग में से जोड़ के दोनों को आपस में, उसमें से सोडियम क्लोराइड की आणविक चालकता घटा देंगे तो अपने को एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता पता चल जाएगी। बस यही तक खत्म, ठीक है। अब मान लो एग्जाम में और क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में आपको मान लो इसकी आणविक चालकता दी है, मान लो इसकी अनंतता पर आणविक चालकता कुछ भी दी है, मान लो दिया है 205, हाइड्रोजन क्लोराइड इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसकी आणविक चालकता दी है मान लो कि 6, इसकी दी है तो प्लस ये रखा है यहाँ पर इसकी जगह ये प्लस, वैसा ही NaCl की दी है मान लो कि 4, एसिटिक अम्ल की निकालनी है तो बराबर को उस तरफ एसिटिक अम्ल ऐसा का ऐसा ही, बस इधर सॉल्व कर लो, 6 में से 4 घटा दो 2 आएंगे प्लस के, वो इसमें जुड़ जाएंगे, यानी 207 बराबर होगी एसिटिक अम्ल की अनंतता पर आणविक चालकता। बात आ रही समझ में। तो कोई क्वेश्चन आता है तो ये इसका सूत्र रहा, यानी ये कुछ नहीं है, सूत्र है। अगर ये सूत्र याद रखोगे तो क्वेश्चन में आपको इसका मान इसका मान इसका मान दिया होगा, एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता पूछी होगी। या हो सकता है आपको देखो इसमें 4 चीजें दिख रही, एक सोडियम एसीटेट, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक सोडियम क्लोराइड और एसिटिक अम्ल, 4 चीजें दिख रही हो, किन्हीं 3 के मान दिए होंगे, चौथी का मान पूछा होगा, बस इसमें मान रखकर सॉल्व कर लो, जिसका भी रकम पूछा हो वो निकल आएगा। बात आ गई समझ में। तो ये था कोलरास का प्रथम नियम का अनुप्रयोग, मोस्ट IMP टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे।